जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयां। आप अच्छे से रनिंग करिए और आशा करता हूं कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उनके भी साथ खड़ा हूं। मुझे उनको भी बताना है कि आपके अंदर क्या कमियां रह गई, क्योंकि कुछ चंद लोग हैं इसमें सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सभी लोग परेशान हैं, डिप्रेशन है, उनकी मनोदशा मैं समझ सकता हूं और उनके साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। आपको किसी भी चीज की सपोर्ट चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन आपको अपनी पिछली गलतियों से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। आपने पिछली बार कितनी गलतियां की, क्या गलतियां की, वो आपको पकड़ने की जरूरत है और उनको पकड़ करके, उनसे सीख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। 40,000 वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। फिर से आपको मौका दिया जाएगा। आपको मौका दिया जाएगा 40,000 पदों के रूप में। खुद योगी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था कि 40,000 न्यू वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, इन वैकेंसी के कंप्लीट होते ही आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। और मैं मान करके चल रहा हूं कि जनवरी से फरवरी तक इनका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। कांस्टेबल के साथ साथ हो सकता है कि एसआई का नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिले, इसकी भी पूरी पूरी संभावना है। आप कांस्टेबल नहीं बन पाए तो आप एसआई भी बन सकते हैं, और जो कांस्टेबल अभी बने हैं ना, वो आप लोगों को सल्यूट करेंगे। आप ऐसा ही बन सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी से, अपनी कंसिस्टेंसी से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने नोट्स से, अपनी बुक से। आपको जो पुराने ढर्रे पर आप चलते हुए आ रहे थे, बस उसको चेंज करने की जरूरत है। अगर आप पहले से बिना प्लान के, बिना स्ट्रेटेजी के पढ़ते जा रहे थे तो वो बिल्कुल गलत है। अब आपको एक बेहतर स्ट्रेटेजी, बेहतर प्लान बनाना होगा, बेहतर बुक्स, बेहतर नोट्स रखने होंगे और अपनी गलतियों से सीख करके आगे पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। 4 से 5 महीने के अंदर आपको फिर से एक मौका दिया जाएगा, फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा 40,000 वैकेंसी का। बस उसका आपको इंतजार करना है। और अभी से ये जो आप रो रहे हो ना, डिप्रेशन आपके अंदर आ गया है, आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो अब कुछ बचा ही नहीं, मैं तो बेकार हो चुका हूं। बिल्कुल नहीं यार, ये कोई लास्ट एग्जाम थोड़ी था, ये कोई लास्ट चांस थोड़ी था। इसके बाद बहुत सारे चांस आपको मिलेंगे, और बहुत सारे क्यों, अगले ही 4-5 महीने बाद आपको चांस मिलेगा। उसमें आपको अपनी प्रतिभा दिखानी होगी, उसमें आपको पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर करना होगा। अपनी गलतियों से सीखो, यही बार बार मैं बोल रहा हूं। और जो चीजें आप नहीं कर पाए पिछली बार, वो चीजें करो और आगे बढ़ो यार। आपका एसआई में सिलेक्शन हो सकता है बिल्कुल। एक लड़का अक्षय शर्मा, जिसका अभी सिलेक्शन हुआ 2024 में, उसका मैंने इंटरव्यू लिया छोटा सा। उसमें उसने बताया कि कहां से वो पढ़ा, किस तरीके से पढ़ाई उसने की। इसमें मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, ये हैं अक्षय शर्मा और इनका सिलेक्शन हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में। तो चलिए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी और क्या बुक्स रही, क्या नोट्स रहे, कहां से इन्होंने पढ़ाई की, इनका सिलेक्शन जो हुआ है। तो अक्षय, बताइए कि आपने किस तरीके से अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बनाई, किस तरीके से आप पढ़े, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आई थी और कैसे आपका सिलेक्शन, किस तरीके की जर्नी रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत एफर्ट लगाए मैंने स्टडी में, बहुत ज्यादा वो हुआ। बिल्कुल, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था सर कि सिलेक्शन लेने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा हो गया था कि कुछ होगा ही नहीं, सिलेक्शन होगा ही नहीं। बस मेरे पास कुछ नोट्स रखे थे, मैंने उनसे स्टडी की, तो सर मुझे समझ नहीं आता था कि किस तरह पढूं, किस तरह नहीं, क्योंकि अब बहुत टफ आने लगा एग्जाम। अच्छा, तो फिर तुमने कौन सी बुक पढ़ी, कहाँ से अपना डाटा कलेक्ट किया, कहाँ से अपने नोट्स बनाए, कुछ बारे में बताएं। सर, मुझे मेरा फ्रेंड था, आपके बारे में बताया था कि यूट्यूब पे ऐसे ऐसे इस नाम से चैनल है, उनसे एक बार बात करके देख। ठीक है। फिर मैंने सर आपके यूट्यूब पे मैसेज किया, आपने मुझे रिप्लाई दिया। फिर सर मैंने कॉल किया आपको। ठीक। फिर सर आपने सजेस्ट किया था कि पहले आपने मेरे बारे में पूछा कि कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। तो सर मैंने बताया कि सर मैंने कोचिंग की थी, वहां पे नोट्स थे, उन्हीं नोट्स से तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। फिर सर आपने मुझे किरण पब्लिकेशन के बारे में बताया था। ठीक है। फिर सर आपने मुझे बहुत समझाया, किरण पब्लिकेशन बुक के बारे में बताया था। फिर सर मैंने उनके मार्केट से जीएस की बुक खरीदी, प्रैक्टिस सेट खरीदे उसके, फिर वो लगाए। फिर सर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी मैंने उसी टाइम। ठीक है। ठीक है। और सर फिर मैं कुछ मटेरियल यूट्यूब से भी लिया, कंटेंट जो मुझे ठीक लगे बुक से रिलेटेड। और सर जब मैं बुक पढ़ता था ना, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ अच्छा है, बहुत अलग ही था कुछ। मतलब जो मेरे पास, मतलब आपके सिलेक्शन में किरण पब्लिकेशन की बहुत भूमिका है, और यूट्यूब से जो आपने कंटेंट उठाया और जो आपके पुराने नोट्स हैं वहां से आपने पढ़ करके अपना सिलेक्शन हुआ है ना। जी सर। और सर किरण पब्लिकेशन की बुक की लैंग्वेज इतनी अच्छी थी
एक बार पढ़ने में समझ आ जाता था, और जो मेरे पास नोट्स थे उनमें मैं इल्झा रहता था। अच्छा चलो ठीक है। अभी बताइए कि आपकी रनिंग की प्रैक्टिस भी चल रही होगी, क्योंकि रनिंग का आपका समय बहुत कम मिला है, तो आपकी रनिंग की प्रैक्टिस किस तरीके से चल रही है? सर अब मेरा दिल्ली पुलिस में भी रह गया था आपने, क्योंकि 15 दिन मिले थे बस। हाँ हाँ। तो आपने बताया था कि इस तरह रनिंग करो, इस तरह करो, तो वो रनिंग दिमाग में बैठी हुई है सर। आपने कहा है कि 30 से 40 मिनट नॉन स्टॉप धीरे धीरे दौड़ते रहो, ठीक तो है। सब ठीक हो जाएगा। तो सर अब ठीक होने लगा, टाइम अच्छा आने तो लगा। मतलब आपकी रनिंग भी अच्छी चले, ये मान करके चलते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, क्योंकि सर जिस तरह मैं पहले बस 10 से 15 मिनट दौड़ता था, थक जाता था, ठीक है। क्योंकि सर बताया नहीं था कि किस तरह दौड़ूं। और फिर सर आपने बताया कि एक चाल पे धीरे धीरे दौड़ो, तो सर वही है, अब 40 मिनट तक नॉन स्टॉप दौड़ लेता हूँ मैं। बहुत अच्छे अक्षय, मैं आशा करता हूं कि आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए और आपको भी एक जॉब मिल जाए। ये जो जी सर। बेरोजगारी का ठप्पा आपके लगा है, सभी पे लगा है, वो हट जाए, बस मैं यही आशा करता हूँ। तो फिर जी अगर सर। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, कहीं किसी और एग्जाम की अन्य तैयारी करना तो भी कांटेक्ट कर लेना। ठीक है अक्षय? जी सर। सर मुझे प्रैक्टिस सेट लगाने का बहुत बेनिफिट मिला। अच्छा। बहुत अच्छा दे। जी सर। और जीके भी पढ़ी मैंने, बहुत अच्छा लगा सर। और आज देख लो आपका सिलेक्शन सिलेक्शन। हो गया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अक्षय। ठीक है, धन्यवाद अक्षय। ओके, थैंक यू सर। तो ये थे अक्षय शर्मा, इन्होंने बताया कहाँ से ये पढ़े, कहाँ से क्या स्ट्रेटजी इनकी रही। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, आप अपने तरीके से पढ़िए, अपने नोट्स बना करके पढ़िए, आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें यार, बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। देखो सिलेक्शन तब होता है जब आपको लगे कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में, अब मैं गया, ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। ये सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो जब आपको ये लगे कि मैं तो अब कुछ करने लायक नहीं बचा हूं, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है, जितना समय मैंने पढ़ाई को दिया वो सब बेकार हो गया है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से भाई बिल्कुल डिप्रेशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, बहुत सारे मौके मिलेंगे आने वाले टाइम में। और 4 से 5 महीने के बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा, उस चीज को तैयारी करते रहो, बढ़ते रहो, और जब तक आप पढ़ते रहेंगे आपको सिलेक्शन की उम्मीद बनी रहेगी। और वो वाली जो आपने मुहावरा तो सुना ही होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फोड़ दो एग्जाम को, अच्छे से प्रिपरेशन करो, बेहतर तरीके से लग जाओ, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद का ये कोट हमेशा ध्यान रखना। और गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, उसके बाद ही फिर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखो दोस्त, परेशान मत हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।